हेलो एवरीवन, मैं रिया राठौर हूँ और मैं डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन की तरफ से आज आपके साथ वेबिनार लेके आई हूँ। आज हमारे वेबिनार का 5वां दिन है जो मेंटल हेल्थ पे है और अंकिता मैम उसको जो लेने वाली है। मैं वेबिनार स्टार्ट करने से पहले अपने डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि जो वेबिनार्स हैं अभी हम लोग कौन कौन से इवेंट्स कर चुके हैं। तो जो पहला वेबिनार था हमारा वो प्रतिभा मैम ने किया था जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है। सेकंड वेबिनार जो अंशुल सर ने किया था वो सिविल सर्विस और एमपीपीएससी उस पे हुआ था, तो एजुकेशन से रिलेटेड था वो। तीसरा वेबिनार था वो जो यूट्यूब पे था, जो कान्हा शर्मा ने, वो एक्टर हैं और उनने वो वेबिनार लिया था। चौथा वेबिनार जो हमारा था जो 6 तारीख को हुआ था वो म्यूजिक की इम्पोर्टेंस क्या है, तो अमन त्रिवेदी ने ये कॉन्सेप्ट मतलब लिया था। तो ये तो हो गई वेबिनार्स की एक छोटी सी समरी जो मैंने आपको बताई। अभी जो 5वां वेबिनार है मेरा, जो 5वां वेबिनार है वो है मेंटल हेल्थ पे। तो आई थिंक सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली में क्या है। तो अंकिता मैम का पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि वो क्या करती हैं और कहाँ से आई है। तो ये हमारे साथ आगरा से आई हैं और इनने अपनी साइकोलॉजी की पढ़ाई मैं बोलना चाहूँगी कहाँ से की है, आई थिंक बनस्थली से की गई है और ये अभी एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और माई फिट ब्रेन .com पे हैं। तो आई थिंक अब हम लोगों को अंकिता मैम आप बताइए कि, और ये मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज द मेंटल हेल्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मेंटल हेल्थ एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हाउ वी कैन डिफरेंस द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और आई ओके। थिंक आप जी। ओके, तो सबसे पहले हमारे लिए समझने वाली बात है कि मेंटल हेल्थ क्या है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है। आई थिंक हम में से बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ को, मानसिक स्वास्थ्य को नहीं समझते हैं। हम उसको अनदेखा करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य है कि आप मानसिक तौर पर कैसा महसूस करते हैं, आप कैसा सोचते हैं, आप भावनात्मक तौर पर आपको कैसा महसूस होता है, कैसा आप बर्ताव करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य जो आप फिजिकल हेल्थ होती है कि आपको कोई बीमारी हो रही है, आप उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, बुखार आया, आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया। मेंटल हेल्थ आपको तनाव हो सकता है, आपको बेचैनी हो सकती है, आपको घबराहट हो सकती है, आपको ऐसा भावनात्मक तौर पे आपको बहुत ही ऐसा लग सकता है कि आप परेशान हैं, आपको ठीक नहीं महसूस हो रहा, आपको अकेला महसूस हो रहा है, ऐसा लग सकता है कि आपको बात करने की जरूरत है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही हेल्थ के बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ को अक्सर अनदेखा किया जाता है जो कि सही नहीं है, और मैं यही कहूंगी कि मेंटल हेल्थ पर हमें अब बात करनी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत क्रूशियल टाइम है और इस क्रूशियल टाइम में मेंटल हेल्थ काफी जरूरी है। आई थिंक आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में क्या डिफरेंस है। और मैं दूसरे क्वेश्चन आने से पहले आपके सामने कुछ बताना चाहती हूँ कि जो कमेंट्स आ रहे हैं ऐसे हम्म। कमेंट्स बिल्कुल ना करें और जो रिलेवेंट कमेंट्स होंगे वही हम लोग देखेंगे। और मैं सेकंड क्वेश्चन करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग कमेंट्स आपके लेंगे, क्वेश्चंस जो होंगे वो हम कमेंट्स में लेंगे और हम लोग इंस्टाग्राम पे भी आने वाले हैं, तो वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। तो आई थिंक मैं सेकंड क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या क्वेश्चन है मैं बताती हूँ। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ।
व्हाई इट इज मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमारे समाज में आज भी मानसिक स्वास्थ्य की जो जरूरत है, मेंटल हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है, उसको हम नहीं समझते हैं, हम नहीं जानते हैं। हमें नहीं पता कि मेंटल हेल्थ जो है, एक अच्छा मेंटल हेल्थ और एक पुअर मेंटल हेल्थ, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप अपनी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस पता चलती है। आपको ये पता चलता है कि मुझे कब अच्छा महसूस हो रहा है, कब मैं दुखी हूँ, मुझे जिंदगी में क्या करना है। आपको अपनी जिंदगी का मीनिंग और गोल पता चलता रहता है। आप दिशाहीन नहीं होते अपनी जिंदगी में, और आप अपने लिए ऐसे गोल सेट करते हैं जो रियलिस्टिक होते हैं। मेंटल हेल्थ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपकी जिंदगी में आपको एक दिशा देती है। आपको ये बताती है कि आप रोजमर्रा के तौर पर हर वक्त कैसा सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जो आंसर आपने बहुत अच्छा दिया है। अब मैं तीसरे क्वेश्चन के बढ़ती हूँ आगे कि क्या रोल हो सकता है मेंटल हेल्थ का इस ड्यूरिंग सिचुएशन में, लॉकडाउन में क्या इंपॉर्टेंस है इन सब की, ये आप मुझे बताइए। ओके, सो लॉकडाउन के टाइम पे सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। मेंटल हेल्थ के कुछ कंसर्न्स हैं जो लॉकडाउन के इम्प्लीमेंट होने की वजह से हो गए हैं। लोग घरों में बंद हैं, बेचैन, कल के बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि आने वाली सिचुएशन में क्या होगा, स्थिति सुधरेगी या खराब होगी। आपको तनाव हो सकता है, आपको बेचैनी हो सकती है, फ्यूचर को लेके आपको घबराहट हो सकती है, आप परेशान हो सकते हैं कि पता नहीं कल क्या होने वाला है, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा। रिश्ते हम देख रहे हैं कि खराब हो रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे से बहुत पिस्ड ऑफ हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे हैं। ये आपका तनाव है, आपका फ्रस्ट्रेशन है जो इस तरीके से बाहर आ रहा है। कुछ कुछ लोग हमने देखा कि सुसाइड भी कर रहे हैं, सुसाइडल बिहेवियर भी बढ़ गया है पैंडेमिक में। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। इस सिचुएशन में हमें ये समझने की जरूरत है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, और क्योंकि आप हर समय न्यूज फॉलो कर रहे हैं, मरने वालों की संख्या देख रहे हैं, घबराहट होना और परेशानी होना, नेगेटिविटी फील करना, परेशान होना, ये सब चीजें बहुत आम हैं जो आपके साथ होंगी। इसलिए अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने थॉट्स के साथ बाहर खुल के उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। अगर आप को घबराहट हो रही है, तनाव हो रहा है, तो चुप ना बैठें, उन बातों को अपने अंदर ना रखें, उनको शेयर करें। बहुत जरूरी है ये। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि लॉकडाउन की सिचुएशन में हमें कैसे करना चाहिए खुद को कंट्रोल। और अभी आई थिंक एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्वेश्चन है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, हाउ टू ओके, स्टडी मोर। ओके, शुभम का ये सवाल है मुझसे कि हम लॉकडाउन के टाइम पे कैसे पढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी डीमोटिवेटेड हैं और मेंटल हेल्थ कंसर्न्स क्योंकि बढ़ रहे हैं। शुभम, आपने एकदम सही कहा, डीमोटिवेशन बढ़ना जाहिर सी बात है। जो सजेशन है मेरा वो ये कि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लिए एक रूटीन क्रिएट कर सकते हैं। उस रूटीन में वो टारगेट्स अपने लिए बना सकते हैं कि मैं
1 घंटे पढ़ाई करूंगा, और उसके बाद आप अब खुद को कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने अपनी कोई फेवरेट चीज खाई, या फिर आपने अपने लिए कुछ भी, आपको अगर आपकी कोई भी आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है या आपको कोई मूवी देखनी है, तो आप वो करिए। आप टारगेट स्टडी करिए। जब आप अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, तब अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करिए, अपने आप को रिवॉर्ड करिए। इससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और काफी हद तक आप पढ़ाई भी कर पाएंगे। आई थिंक शुभम का क्वेश्चन अभी क्लियर हो गया होगा। और अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ती हूँ आगे, कि आप हमें टिप्स बताइए कि हम लोग मेंटल हेल्थ पे कैसे काम करें, और क्या सेल्फ केयर बहुत इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये हाँ, तो क्वेश्चन आया है। कुछ टिप्स जो पैंडेमिक के टाइम पे हमें हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आज के समय में हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि हम सोशली आइसोलेट हो जाए। हमको एक दूसरे से अभी भी सोशली कनेक्टेड रहना है। तो आप अपने परिवार वालों से बात करिए, अपने फ्रेंड्स से बात करिए, अपने एक्विंटेंसेस रिलेटिव्स से बात करिए। ऑनलाइन आप उनके साथ कनेक्टेड रहिए। बात करना यहाँ पे सोशल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। इंश्योर करिए कि आप हर दिन उस सोशल कम्युनिकेशन को मेंटेन। पॉइंट नंबर 2, जो सेल्फ केयर का सवाल आपने दिया उठाया, बहुत ही जरूरी है सेल्फ केयर हमारे लिए। सेल्फ केयर होता क्या है? खुद का ख्याल रखना, जिसमें आपकी फिजिकल सेल्फ केयर, आपकी मेंटल सेल्फ केयर और आपकी इमोशनल सेल्फ केयर आती है। एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना, पानी पीना, आपके जो भी चीजें आपको पसंद हैं वो करना। इसके अलावा अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है। पूरे दिन हम सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, पूरे दिन हम स्क्रीन्स पे अपने आप को हमने बिजी कर रखा है, तो हम अपने आप को भी कहीं ना कहीं समय नहीं दे रहे, वो भी जरूरी है। लिमिट को न्यूज को लिमिट करिए, स्क्रीन टाइम को लिमिट करिए। आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं अगर आपको बहुत घबराहट या बेचैनी हो रही है। इसके अलावा अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करिए। हर दिन हम आज के जो दिन है, हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि वो सामान्य नहीं है। हम एक महामारी से लड़ रहे हैं। हर एक दिन जो आप निकाल रहे हैं, जो आप फेस कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करिए कि आप उस दिन को अच्छे से निकाल पाए। ये बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर हैं, तो ब्रेक लीजिए। आप एक दिन का सोशल मीडिया से ब्रेक ले सकते हैं, उसमें कोई कुछ गलत नहीं है अगर आप ब्रेक लेते हैं अपने लिए तो। इसके अलावा पति पत्नी के बीच हम देख रहे हैं कि काफी झगड़े हो रहे हैं, काफी लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप एज अ पार्टनर्स चेक करिए अपने के कहीं आप में से दूसरे का व्यवहार ज्यादा तो नहीं हो रहा, कोई चिल्ला तो नहीं रहा। दोनों में से अगर आपको लग रहा है कि चिल्ला रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो उसके बारे में बात करिए, एक दूसरे को कम्युनिकेट करिए। बच्चों के साथ आपको हेल्दी पेरेंटिंग कैसे करनी है उस पर भी बात करिए। बच्चे भी इफेक्ट होते हैं, पेरेंट्स का जो स्ट्रेस होता है बच्चों को भी दिखता है। तो बहुत जरूरी है कि आपस में आप बात करें, बच्चों को इस सिचुएशन को कैसे समझाना है ये भी आपको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कट योर सेल्फ सम स्लैक। हर समय परफेक्शनिज्म मत देखिए, प्रोडक्टिविटी मत देखिए। अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं इस वक्त में, तो कोई बात नहीं। हर वक्त घर में अगर आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, तो ऑर्डर मत दीजिए, दूसरों को भी उनकी मन की चीजें करने दीजिए। समझिए कि ये कठिन समय है।
आप जो भी चाहेंगे वो पॉसिबल नहीं हो सकता है इस वक्त। और सब अगर घर में मेंबर्स हैं तो साथ में बैठकर इंडोर गेम्स पे ज्यादा फोकस करिए रादर देन स्क्रीन गेम्स या फिर ऑनलाइन गेम्स। अगर आप अकेले हैं तो डेफिनेटली आप गेम्स ऑनलाइन गेम्स प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप इंडोर गेम्स ज्यादा खेलें। ओवर टू यू रिया। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें कैसे आजकल का समय बिताना चाहिए। और आई थिंक एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्वेश्चन है। आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस, बट बस शो जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है। ओके, सो पीयूष का ये सवाल है कि मैम लॉकडाउन के कारण जो लोग डिप्रेशन में हैं कि उनके आगे बिजनेस का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, वो अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे सही करें। पीयूष, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें आज पे फोकस करना है। कल के बारे में, कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं। वी हैव टू टेक वन डे एट अ टाइम। आज के बारे में सोचिए, रूटीन बनाइए, अपनी दिनचर्या बनाइए, उस रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करें। एक बेसिक रूटीन जहां आप सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद आप कुछ समय दोपहर में अपनी प्लेजेंट एक्टिविटीज के लिए निकालें, कुछ समय आप अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से बातचीत करें, शाम को इवनिंग टाइम हो जहाँ पे आप थोड़ा गेम्स खेलें, और रात को आप डिनर करें और अच्छी नींद लें। ये एक बेसिक रूटीन है। आ, इसके इस अगर कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे कि आपका काम है, पढ़ाई है, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जो भी लोग डिप्रेशन में हैं, मुझे उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि सबसे पहले टेक वन डे एट अ टाइम। अगर आपको बात करने की जरूरत है, ओपनली बात करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आपको नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, उससे घबराइए मत। आई थिंक पीयूष का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अभी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अभी एक अच्छा क्वेश्चन आया है। हम्म। अच्छा, ओके, तो हमारे पास यहाँ पे प्रभाल का एक क्वेश्चन है कि कोरोना से रिलेटेड फेक न्यूज से कैसे बचा जा सकता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी प्रभाल कि सबसे पहले तो आप रेलेवेंट सोर्सेज से ही इंफॉर्मेशन लें। जो न्यूज चैनल्स रेलेवेंट हैं, जिसकी एनडीटीवी है, या फिर जो ऑनलाइन रेलेवेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जैसे कि WHO, आप उन साइट्स को फॉलो करिए जो रेलेवेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहां से आपको सही जानकारी मिलती है। फेक न्यूज चेक करने का एक तरीका ये भी है कि आप खुद जाके गूगल करिए और फैक्ट चेक करिए कि वो खबर सही है या नहीं। गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, सारी न्यूज होती। तो जब तक आप ये इंश्योर ना कर लें कि वो न्यूज सही है या गलत, उसे आगे फॉरवर्ड मत करें। और रेलिवेंट सोर्सेज से ही इंफॉर्मेशन लीजिए और उसी इंफॉर्मेशन पे विश्वास करिए। आई थिंक प्रबल सर का क्वेश्चन अभी क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ती हूँ कि क्या नॉर्मल पर्सन के लिए मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, और क्या हम लोग काउंसलिंग करना जरूरी है कि नहीं, मतलब एज आई एम नॉर्मल हम्म। पर्सन, तो इम्पोर्टेंट फॉर मी और नॉट। अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, सबसे पहले तो नॉर्मल और मतलब इट्स लाइक कि मेंटल इलनेस जिन लोगों को है और जो साधारण लोग हैं, इसको ऐसे समझिए। तो जो लोग मेंटल इलनेस से ग्रसित हैं, जिनको मानसिक आरोग्य है, वो काउंसलिंग और थेरेपी उनके लिए काफी असरदार होता ही होता है। लेकिन जो हम लोग हैं, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, उनके लिए भी काउंसलिंग
काफी असरदायक हो सकती है। आप लोग काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपको तनाव हो रहा है, और इसके साथ साथ ये जो टाइम है वो एक क्राइसिस का टाइम है, एक महामारी का टाइम है। तो इस टाइम में स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, बेचैनी, डिप्रेशन, इसके अलावा डर, डेथ एंजाइटी, जिसे हम कहते हैं मृत्यु को लेकर बेचैनी लोगों में बहुत ज्यादा है। एक जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारी नर्सेज हैं, उनको भी डेथ एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो नॉर्मल लोग भी काउंसलिंग ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बात करने की जरूरत है, आप परेशान हो रहे हैं, आप नहीं संभाल पा रहे, आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोगों से अगर मैं बात करूंगा तो शायद मुझे मदद ना मिले और मुझे एक काउंसलर को कंसल्ट करने की जरूरत है, तो घबराइए मत। उसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आप काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं और ये उतने ही असरदायक होते हैं जितने किसी भी मेंटल इलनेस के इंसान के लिए होते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन सबके लिए क्लियर होगा कि हम लोगों को ज़रूरत क्यों है मेंटल हेल्थ की। और आई थिंक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे अब बढ़ूंगी कि वो क्या सम साइन बताइए आप मुझे कि मेंटल हेल्थ में क्या बताऊं कि कैसे हो सकती है चीज़। डिग्रेडिंग मेंटल हेल्थ साइंस की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि आजकल ज्यादातर लोगों को पता है तनाव, बेचैनी, घबराहट, स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन ज्यादातर लोग जानते हैं। इसके अलावा भी मैं बिना किसी मेंटल हेल्थ कंसर्न का नाम लिए बहुत आम भाषा में आपको कुछ साइंस बताऊंगी। जैसे कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप फंसे हुए, यू आर फीलिंग लाइक यू स्टक, जैसे आपको बार बार विचार आ रहे हैं, यू आर ओवर थिंक, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जैसे यू आर हैविंग नेगेटिव थॉट्स ऑन अ एवरीडे बेसिस, जैसे कि आपको लग रहा है कि जिंदगी बेकार है, मैं कोप अप नहीं कर पा रही हूँ, मैं जिंदगी नहीं जी पा रही हूँ, मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ ऐसे दिक्कतें हैं जिनका फिजिकल हेल्थ से या फिर फिजिकल टेस्ट उनको एक्सप्लेन नहीं करते, जैसे कि आपको कहीं भी दर्द, ठीक है, आपको सिर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, आपको कुछ इश्यूज हो सकते हैं जैसे कि स्वेटिंग, जो सिम्टम्स होते हैं जिनको फिजिकल टेस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। या फिर अगर आप किसी नशे का सहारा ले रहे हैं, अगर आप किसी भी फॉर्म ऑफ एडिक्शन का सहारा ले रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, आप परेशान हैं, दूसरों से बात करने पे भी आप काफी होपलेस फील करते हैं, आपको कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखती है, और इसके अलावा भी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज को करने में दिक्कत हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है यार मेरी जिंदगी में ये परेशानी है और मैं इसको नहीं सुलझा पा रहा हूँ, तो वो हो सकता है कि आपको काउंसलिंग कंसिडर करने की जरूरत है। ये सारे जो सिम्टम्स मैंने आपको स्पेसिफिकली बताए, ये डिग्रेडिंग मेंटल हेल्थ का एक साइन है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो कुछ ठीक नहीं है, आपको शायद मदद की जरूरत है। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्वेश्चन है। पीयूष, मैं आपका सवाल समझ नहीं पा रही हूँ। आई थिंक कुछ आयुर्वेदा मेडिसिन से पूछ रहे हैं कि हम लोग मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ रिलेट आई। आयुर्वेदा, अगर आप कोविड-19 के रिलेशन में पूछ रहे हैं तो उसके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, 100% वो अभी प्रूव नहीं हुआ है कि वो इतना सक्सेसफुल है। अगर आप मेंटल हेल्थ के कंसर्न में ये सवाल पूछ रहे हैं
तो मैं आपको बताऊंगी कि मेंटल हेल्थ में साइकाइट्रिक मेडिकेशंस दी जाती हैं जब किसी को मानसिक आरोग्य होता है। मेंटल हेल्थ के कंसर्न्स आपको हैं जिनका अगर लेवल कम है तो सिर्फ बात करके काउंसलिंग से, थेरेपी से इन चीजों को सुलझाया जा सकता है। आपको मेडिसिन की जरूरत वहां नहीं है। काउंसलिंग और थेरेपी काफी असरदार होती है। जब हम लोगों में हाई लेवल ऑफ डिस्ट्रेस देखते हैं, एक एडिशनल लेवल ऑफ डिस्ट्रेस देखते हैं, जब कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है, तभी मेडिकेशन दिया जाता है और वो भी साइकाइट्रिस्ट देते हैं, डायग्नोसिस भी साइकाइट्रिस्ट देते हैं। आई थिंक पीयूष का क्वेश्चन अभी क्लियर हो गया होगा। और मेरे खुद पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो हम लोग हम्म स्ट्रेस रहते हैं, मतलब स्टडीज और हॉस्टल्स और लाइफ कैसे को मैनेज किया जाए, तो आप ये मुझे बताइए। ओके, स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाए? हाँ, स्ट्रेस हो के गया। लिए ओके, सो स्ट्रेस के लिए जो बेस्ट चीज आप कर सकते हो वो ये कि आप जर्नलिंग करना शुरू कर दो। जो भी आपको लग रहा है कि जिस भी चीज के रिलेशन में आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसको लिखना शुरू कर दो। हर दिन अपना मूड ट्रैक करो। आप देखो कि 1 to 10 के स्केल पे मेरा मूड कैसा है, और फिर उसके बाद वो एक्टिविटीज करना शुरू करो जो आपको करना पसंद है। जनरली क्या होता है कि स्ट्रेस या फिर एंजाइटी जब हमें हो रही होती है, तो हम उन चीजों को नहीं कर रहे होते हैं जो हमें करना पसंद है, हम उन्हें भूल जाते हैं। तो जैसे अगर आपको संगीत सुनना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आपको कुछ ड्राइंग करना पसंद है, आपको ऑनलाइन कुछ करना है, स्केचिंग करनी है, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको लगता है कि आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, वो करिए। स्ट्रेस के कम करने के लिए आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपको तनाव हो रहा है, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। लंबी लंबी सांस अंदर लीजिए और उसको बाहर निकालिए। काफी हद तक आप रिलैक्स महसूस करेंगे। और जितना हो सके अपने आप को रूटीन में रखिए। हम डिमोटिवेटेड स्ट्रेस जब फील करते हैं, जब हम चीजों को छोड़ देते हैं, जब हम रूटीन में नहीं होते, हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, हमें अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करना है। अगर आप एक रूटीन फॉलो करेंगे, हर दिन आपको ये पता होगा कि आज के दिन में मुझे क्या करना है, तो आपका सारा ध्यान वहां पर रहेगा और आप इन चीजों के बारे में कम सोचेंगे। थैंक यू। और आई थिंक एक क्वेश्चन आया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्वेश्चन है। हम्म सक्षम का एक सवाल है कि मैम हम पॉजिटिव रहने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं? सक्षम, सबसे पहले तो एक्सरसाइज वैसे भी करना बहुत जरूरी है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। पॉजिटिव रहने के लिए जो चीजें आप कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, हर दिन अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब भी आप कोई टास्क अकम्प्लिश करें, आपको लगे कि अच्छा मैंने ये चीज करी है, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करिए। हम में से बहुत लोग इस चीज को नजरअंदाज करते हैं। हम डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पे कि दूसरे आके हमें शाबाशी देंगे। लेकिन मेरा आप सब लोगों को ये सजेशन है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर रहे हैं, चाहे वो छोटी सी ही चीज क्यों ना हो, प्लीज खुद को कॉम्प्लीमेंट करिए। ये जो दिन है बहुत कठिनाई भरे हैं, आप हर दिन निकाल रहे हैं, आपको खुद को कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ये छोटी छोटी खुशियां हैं, अपने आप को खुद मोटिवेट करिए। खुद अपने टारगेट्स बनाइए, उन्हें अचीव करिए, और आप काफी हद तक पॉजिटिव महसूस करें। आई थिंक उनको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सक्षम।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारी कॉमन कंसर्न है हम्म। इस कंडीशंस में क्या हो हम्म। सकती है और हम लोग उसको क्या कैसे कंट्रोल करें। तो पेंडेमिक के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे सबसे ज्यादा जो हम लोगों में देख रहे हैं कंसर्न, वो तीन ही हैं: स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम इंटीमेट रिलेशनशिप्स की बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं। हम सुसाइडल टेंडेंसीज भी लोगों में बहुत ज्यादा देख रहे हैं इस वक्त। मैंने आपको कारण ऑलरेडी बताए कि आज के टाइम में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रही। स्ट्रेस एंजाइटी होना नॉर्मल है, क्योंकि आपको फ्यूचर के बारे में नहीं पता है और आपको पता है कि कल की जो सिचुएशन है वो और खराब हो सकती है। जो करंट सिचुएशन है उससे हमें ऐसा महसूस हो रहा है, हर बार ऐसा महसूस होता है। तो क्या आप कर सकते हैं? आप एक्सरसाइज करिए, हर दिन इंश्योर करिए कि आप एक्सरसाइज करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। हमने देखा है कि रूटीन्स लोगों के टूट गए हैं, आदतें चेंज हो गई हैं। नई आदतें बनाने में एक बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है जो लोग करना नहीं चाहते, उस वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं। कोशिश करिए कि आप रिलैक्सेशन जितना हो सके उसको बढ़ाएं। मेडिटेशन, योगा जैसी चीजें करें, डीप ब्रीदिंग जैसी चीजें करें। अगर आपको लिखना पसंद है तो जर्नलिंग करें। आपका दिन कैसा गुजरा अपनी डायरी में लिखिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। रिलैक्सेशन के लिए आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप संगीत सुन सकते हैं, आप डांसिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एक बहुत ही अच्छा तरीका है जहाँ आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। अच्छा खाना खाइए, पानी ज्यादा पीजिए। इसके अलावा सोशली लोगों से कनेक्टेड रहिए। अगर आपको परेशानी महसूस हो रही है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसे अपने मन में मत दबाइए, उसको अपने फैमिली मेंबर्स से शेयर करिए, उन्हें बताइए। कोशिश करिए कि कैसे हम इस टाइम में अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है इस टाइम में आपकी कुछ अच्छी मेमोरीज नहीं बनी हो, उसको जाने दीजिए, उसको पकड़ के मत बैठिए। कुछ दिन होंगे जो आपके अच्छे नहीं निकलेंगे, कुछ दिन होगा कि आपको काफी लो महसूस होगा, पर ज्यादा से ज्यादा इस वक्त में ये कोशिश करिए कि आप अच्छी मेमोरीज बनाएं, अपनों के संग अच्छा टाइम बिताएं, इंडोर एक्टिविटीज कीजिए, अपनी बात एक्सप्रेस करिए, बोलिए खुल के, जैसा भी आपको महसूस हो रहा है उसको खुलकर एक्सप्रेस करिए। अ, इसके अलावा न्यूज को लिमिट करिए। न्यूज को दिन में 1 घंटा ही आप देखें, ये मेरी एडवाइस है। रात के 9 बजे आप एक 9 से 10 का टाइम चुन सकते हैं, जब दिन भर का बुलेटिन समराइज होके रात को आता है, तब आप 1 घंटे न्यूज देख सकते हैं। इसका कारण ये है कि न्यूज इस वक्त हर वक्त देखना भी काफी हमको एंजाइटी दे रहा है, तो उसको लिमिट करिए। फोकस करिए उन चीजों पे जो आप कंट्रोल कर सकते हैं इस वक्त में। जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं है, उसको लेकर परेशान मत होइए। जैसे मैं पहले भी कहा था, टेक वन डे एट अ टाइम। एक एक दिन करके इस लड़ाई को लड़िए, इकट्ठा मत देखिए इस लड़ाई को। फिर उसके बाद जो भी इसेंशियल प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेनी है कोविड-19 के रिस्पेक्ट में, उनको फॉलो करिए। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करिए, बहुत जरूरी है वो। 6 फीट का डिस्टेंस दूसरों से मेंटेन रखिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो इसेंशियल कोई भी सामान लेने के लिए अपनी वरीज को लिखिए, जर्नलिंग आप करेंगे, अपनी चिंताओं को लिखिए, काफी हल्का आप महसूस करेंगे। अगर आप अकेले हैं, अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, ब्रेक लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं इस वक्त, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है,
प्लीज ब्रेक लीजिए। 20 सेकेंड्स का बीच बीच में ब्रेक आप ले सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, ये काफी हद तक आपको काम करेगा। इसके अलावा जो आप कर सकती हैं, बी काइंड टू योरसेल्फ। अपने आप को ऐसी बातें मत बोलिए जो आपको मोटिवेट ना करे, जो आपको दुख पहुंचाए। कोशिश करिए कि आप अपने आप को इस वक्त में ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें बोलें, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। आई थिंक वो कनेक्शन लॉस हो गया था। आई थिंक कनेक्शन लॉस हो गया था, तो आई थिंक जो अभी क्वेश्चन है इट्स वो ओके, क्लियर हो गया। जी मेरा इट्स ओके, इट्स ओके। आई थिंक अब मैं लास्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ूंगी कि हमें जो प्रोफेशनल हेल्प है इस मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है या फिर क्या बेनिफिट्स हैं इन चीजों के, प्लीज आप ये बताइए। प्रोफेशनल हेल्प, जैसे कि मैंने बताया, कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हैं और आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, इनकी हेल्प आप ले सकते हैं। इसमें कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग रेजिस्टेंस शो करते हैं, वो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग में प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते हैं, इवन दो वो मेंटल हेल्थ कंसर्न्स उनमें होते हैं, उसके बावजूद उन्हें ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल हेल्प लेने का मतलब इट इज अ साइन ऑफ वीकनेस। नहीं, अगर आप प्रोफेशनल हेल्प ले रही हैं तो ये वीकनेस का साइन नहीं है। आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब इम्परफेक्ट हैं, हम सब जिंदगी में कहीं ना कहीं अटकते हैं। तो अगर आपको मदद की जरूरत है तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। इसके अलावा हमें एक चीज समझनी है कि ये जो टाइम है वो पैंडेमिक का है, ये क्राइसिस का टाइम है, और क्राइसिस के टाइम पे क्राइसिस काउंसलिंग बहुत ही नॉर्मल चीज होती है। क्राइसिस काउंसलिंग का पर्पस होता है कि क्राइसिस के टाइम पे आपको गाइडेंस दिया जा सके, जो भी इमोशनल लेवल पे आपको दिक्कतें हो रही हैं, भावनात्मक लेवल पे जो भी परेशानियां हो रही हैं, क्राइसिस काउंसलिंग की मदद से, बातचीत की मदद से वो दूर करी जा सके, आपकी मदद करी जा सके। प्रोफेशनल हेल्प बहुत सारे लोग हमारे समाज में इसलिए भी नहीं लेते कि उन्हें लगता है कि जो मेंटल हेल्थ है वो मेंटल इलनेस है। इस चीज को समझिए कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस दो अलग अलग चीजें हैं। मेंटल हेल्थ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा आप सोच रहे हैं अपने बारे में, कैसा आप व्यवहार कर रहे हैं, इसको मेंटल हेल्थ कहा जाता है।
मेंटल हेल्थ इलनेस होती है कि जब आपको कोई भी मेंटल हेल्थ कंसर्न हो रहा है, जब आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, आरोग्य हो रहे हैं, जो कि मेंटल हेल्थ से एकदम अलग है। वहां पर आपकी मेंटल हेल्थ जब खराब होना शुरू होती है, तब आप कह सकते हैं कि आपको मेंटल इलनेस है। उस मेंटल इलनेस को जब कोई भी साइकाइट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डायग्नोस करते हैं, तब वो एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर बनता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थेरेपी भी देते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आपको काउंसलिंग देते हैं, थेरेपी भी देते हैं उन मेंटल इलनेसेस, उन मेंटल हेल्थ कंसर्न और उन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए जो ऑलरेडी पहले से डायग्नोस्ड हैं। वहां पर आप हम कोशिश करते हैं कि हम आपकी बात सुने, आपकी परेशानियों को सुने, उन्हें दूर करें, थेरेपी आपको प्रोफेशनली दें, जहाँ पर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसके अलावा भी जो दूसरे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हैं, जैसे कि मूड डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, और भी जो हाई लेवल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उनके लिए भी थेरेपी दी जाती है। तो प्रोफेशनल हेल्प से डरे नहीं। हर किसी को कभी ना कभी जिंदगी में काउंसलिंग की जरूरत होती है। समाज में आप जागरूक बनिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेंटल हेल्थ आपकी खराब हो रही है, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए और उसका टैबू मत बनाइए। प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है, और प्रोफेशनल हेल्प जो है, जितना आप लेंगे उसके काफी बेनिफिट्स हैं। जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, जब आप प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते हैं मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के रिगार्डिंग में, तो वो समस्या बढ़ती चली जाती है। हो सकता है सालों तक आपको डिप्रेशन रहे, आपको स्ट्रेस की दिक्कत रहे, एंजाइटी की दिक्कत रहे, आपका मूड डिसऑर्डर जो है एकदम से उसका लेवल बढ़ जाए। तो अगर आप काउंसलिंग और थेरेपी लेते हैं, तो कुछ ही महीनों में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाता है। आपकी रिकवरी इम्प्रूव होती है, आप पहले से बेहतर महसूस करते हैं, आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी में फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और मेरा एक छोटा सा मैसेज है आप सब लोगों के लिए, वो ये कि मेंटल हेल्थ को लेके जागरूक बनिए। हर इंसान को आज ये जरूरत है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। हम समझें खुद भी कि मेंटल हेल्थ क्या है, और दूसरों को भी समझाएं। जो भी हमारे परिवार के लोग हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, हमारी सोसाइटी के लोग हैं, उनसे इस बारे में खुलकर बात करें। इसमें शर्माने, घबराने, परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। इसको लेकर आप खुलकर बात करिए। अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, खुद भी जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक करिए। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। एक मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन है कि हम लोग अगर फ्यूचर में कोई साइकोलॉजी में, तो लोग बहुत डरते हैं हम्म। क्योंकि लोग डॉक्टरी में जाते हैं, लॉयर्स में जाते हैं, हम्म। लोग काउंस मतलब एज अ फिजियो को बनना नहीं चाहता है। तो क्या आप बताइए क्या डिफिकल्टी आपने फेस की और आप कैसे बने? साइकोलॉजिस्ट, हाँ मैं मानती हूँ बहुत सारे टैबूज हैं हमारे समाज में। लोग हमें माइंड रीडर्स समझते हैं कि हम दिमाग पढ़ लेते हैं। लोग हमें ये भी समझते हैं कि हम कोई जादू कर देते हैं या हिप्नोटाइज कर देते हैं। तो बहुत तरह की गलत धारणाएं हैं जो हमारे समाज में हैं, साइकोलॉजी को लेके, मनोविज्ञान को लेके, मनोवैज्ञानिकों को लेके, साइकोलॉजिस्ट को लेके। जो हमारा काम है वो ये कि आप क्वालिफिकेशंस लीजिए, आप अपना बीए करिए, साइकोलॉजी में मास्टर्स करिए, एडिशनल डिप्लोमा, या फिर अगर आप एमफिल करते हैं काउंसलिंग की किसी भी सॉरी साइकोलॉजी की किसी भी स्पेशलाइजेशन की फील्ड में, तो वो आपको एक
क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट बना सकता है। काफी लेवल पे हो सकता है कि आपको दिक्कतें आए, आपको लोग उल्टा सीधा बोलें, तो वहां पर परेशान मत होइए। उनके उन जो टैबूज हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करिए, उन्हें बताइए कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या करता है, साइकोलॉजी और माइंड रीडिंग में क्या डिफरेंस है। साइकोलॉजी एक पूरा फील्ड है जो माइंड को समझता है, उसकी पढ़ाई है। वो कोई माइंड रीडिंग नहीं है, हम दूसरों का दिमाग नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों की मदद करते हैं। और साइकोलॉजी में भी सिर्फ क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी ही एक फील्ड नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी एक फील्ड होती है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी एक फील्ड होती है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी एक फील्ड होती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी एक फील्ड होती है। तो साइकोलॉजी का जो डोमेन है वो बहुत बड़ा है। हम सारे लोगों को जरूरत है कि हम साइकोलॉजी को सही टर्म्स में समझें, इसको लेकर टैबू ना बनाएं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो प्लीज उसको परस्यू करिए, ये एक बहुत अच्छी फील्ड है और इसमें आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है और लोगों को शायद ये बिल्कुल नहीं पता था कि साइकोलॉजी की इतनी सारी फील्ड्स हैं। स्पोर्ट्स की फील्ड है, काउंसलिंग की फील्ड है, एज़ अ टीचर भी लोग बनते हैं। और आई थिंक मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ क्या क्वेश्चन है। हम्म, ओके। तो चित्रांश का मेरे पास अभी सवाल आया है कि हाउ टू मेंटेन एंड इंक्रीज आवर सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम हमारा आप कैसे बढ़ाते हैं? मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे हर दिन पे, कोई भी जिंदगी में चीज आप छोटी से छोटी अचीव कर रहे हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। हर दिन अपने आप को आप कॉम्प्लीमेंट करें। सेल्फ लव एक बहुत बड़ी चीज है। एक बहुत ही ट्रेंड चला है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सेल्फ लव के बारे में, और बहुत सारे लोग सेल्फ लव के बारे में जानते हैं पर उन्हें ये नहीं पता कि सेल्फ लव होता क्या है। तो सेल्फ केयर और सेल्फ लव, आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं और आप अपने आप से प्यार कैसे करते हैं, दो चीजें जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती हैं और आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकती हैं। जब मैं ये समझती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या सोचती हूँ, मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, मैं खुद से कैसे प्यार करूँ, मैं दूसरों से कैसे अपनी बात कहूँ, जब मैं खुद को समझ लेती हूँ, जब मैं खुद से मोहब्बत करने लग जाती हूँ, जब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है अपनी खुशियों के लिए, किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, उसको हम कहते हैं सेल्फ लव। सेल्फ केयर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा कि आप एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, अपनी स्लीपिंग पैटर्न का रूटीन एस्टेब्लिश करें, अच्छी नींद लें, मेडिटेशन करें, योगा करें। जो चीजें आपको करना पसंद है, प्लेजेंट एक्टिविटीज, उनको बढ़ाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चीजों से आपका बढ़ेगा। अगर आप खुद से ज्यादा प्यार करेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका सेल्फ एस्टीम काफी हद तक बढ़ जाएगा और आप जिंदगी में आपको खुद को भी आप अपने लिए एक दिशा दिखा पाएंगे अपने आप को, और दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। आई थिंक चित्रांश का क्वेश्चन अभी क्लियर हो गया होगा। और सेशन खत्म होने से पहले मैं आपसे पहले मैं ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों ने देखा हमारा ये वेबिनार। और मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हमारा जो डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन है उसके बारे में आपका क्या फीडबैक है? डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं।
उनकी जो टीम है उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है लोगों को अवेयर करने का, उन्हें जागरूक करने का। वो अलग अलग फील्ड से काफी सारे प्रोफेशनल्स को लोगों के लिए लाइव लेकर आ रहे हैं, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है वो सही पहुंच सके, सही इंफॉर्मेशन सबसे पहले लोगों के पास पहुंच सके। दूसरी बात कि लोग जो हैं अपने टाइम को भी यूज कर सकें। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लोगों को अवेयर करने का, उनको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। एक बहुत अच्छा एफर्ट है, और मैं आने वाले उनके सारे वेबिनार्स के लिए उन्हें बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ कि वो इसी तरह अच्छा काम करें, लोगों की मदद करें। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी इस वेबिनार को करने की। एंड आई एम ट्रूली थैंकफुल टू डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन। थैंक यू अंकिता मैम। और सेशन खत्म होने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल जो हमारा 10th वाला सेशन है, कमिंग अप सेशन है, वो सौरभ भार्गव के साथ होने वाला है। उसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल सर्विस इन स्टूडेंट लाइफ। तो स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और सौरभ सर के बारे में क्या बताऊं मैं, उनने प्रेसिडेंट से अवार्ड लिया है और एनसीसी के मेंबर हैं। तो वो सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और मैंने जैसे बोला था अभी बीच में कि इंस्टाग्राम पे आपके लिए एक सरप्राइज है, तो वो भी आई थिंक हम 14 को डिस्क्लोज करेंगे उस पेज पे। आपको फॉलो करना पड़ेगा पेज, और जो बाकी सेशंस की वीडियोस हैं वो आप देखें। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोल रही, आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करो, नहीं लगेगा कोई बात नहीं, हम और अच्छा करेंगे। चलिए ठीक है, नमस्कार।